स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों इस बार हम 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न हम देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पहला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। एक क्वेश्चन इससे और निकल के आ रहा है, अगर पूछे कि एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं तो उसको उपसौर बोलते हैं। अगर सूर्य से न्यूनतम दूरी होगा तो उसको उपसौर बोलेंगे। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उड़ीसा जो है उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। अगर पूछे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रिपेयर का तापमान कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हाँ दोस्तों, तो कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो आप कमरे का थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। रेडियम को किस खनिज से प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंच ब्लेंड। पिंच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजसंघ के तौर पे भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, गांधी जी का 7 नंबर प्रश्न को देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से जुड़ा था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है। तो आप गेस कीजिए कि कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में आपका व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और नीचे इसका थोड़ा डिटेल आप देख लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अशोक चक्र पुरस्कार जो है शांति काल में प्रदत्त सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है, और गीता चोपड़ा भी है जो साहसिक कार्यों के लिए है। तो इसमें से आपका हो जाएगा आंसर आपका कि साहित्य के लिए व्यास सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया था। तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में से ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। सूरदास जो भी अपना रचना करते थे कौन सा भाषा यूज करते थे? ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत में एक संवैधानिक निकाय है। तो भारत में एक संवैधानिक निकाय कौन है? तो भारत में एक संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन हो जाएगा गिनीमेड। गिनीमेड किसका है? उपग्रह है, बृहस्पति का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यवादी और राज्य के राज्यपाल, यानी कि ए और बी। इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत के महान्यवादी और राज्य के राज्यपाल, इसका कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के इच्छा पर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? मतलब कि कौन सा देश है जो कि पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन देने वाला पहला देश बना है विश्व का? तो वह है आइसलैंड। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? कह रहा है कि कौन सा इतिहासकार है जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? गेस कीजिए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम गंग ने। कौन किया? पश्चिम गंग ने। नेक्स्ट, धमेख स्तूप जो क्या है? एक बौद्ध स्तूप है, किस स्थान पर स्थित है? धमेख स्तूप जो है किस स्थान पर है? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन में दल बदल कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसे प्रस्तुत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसे प्रस्तुत करता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? कोच्चि का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल सलाह देता है। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विधान पालिका के अधीन रह करके वो कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए।
लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है, कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 उसमें द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। अब देखिए अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, जिसमें केवल 11 द्वीप में आबादी है, यानी 11 द्वीप पे ही लोग रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया? कब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा व योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने बोला था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज बहादुर स्प्रू ने। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? अंग्रेज ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1857। नेक्स्ट, मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के किस विज्ञान द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो मौसम विज्ञान के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वह कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन वह लॉर्ड बेवेल दोनों वार्ताएं की थी? कह रहा वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन वह लॉर्ड बेवेल दोनों वार्ताएं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चालीसवां प्रश्न देखिए, 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंद। 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो श्री अरविंद ने किया था। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए।